अच्छा भाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से जीवन ज्ञान की इस 365 चैलेंज 2022 की सीरीज़ में। और आज के लेसन पे हम लोग एक्चुअली ये दो लेसन्स की सीरीज़ आएगी, दो वीडियोस में। तो आज हम बात कर रहे हैं, मतलब कभी कभार आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि लाइफ में कुछ काम आपने करने की सोची अभी, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। उसको कुछ टाइम दिया गया आपको, यू हैव पुट इट इन हाइबरनेशन और बफरिंग, एंड आफ्टर सम टाइम इट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। बोलते हैं ना, नेचर के रूल के हिसाब से अपने आप उसने सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। तो इसके दो एग्जांपल्स फिलहाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, नौकरी और छोकरी। ठीक है, दोनों चीज़ों में। लाइक अभी एक दोस्त की शादी हुई, तो दोस्त अपना गांव का है, मैडम शहर की है। तो बहुत मुश्किल रहता है शहर वालों को गांव में एडजस्ट होने के लिए और गांव वालों को शहर में एडजस्ट होने के लिए। तो दोनों क्या बोलेंगे आप लोग, पैराडॉक्सिकल बोल सकते हो या फिर वट एवर यू से, मेरे पास अभी वर्ड नहीं आ रहा है उसका। तो दोनों एक दूसरे से अजब गजब जोड़ी। तो लड़की को थोड़ा टाइम लगा डेफिनेटली घर पे सेट होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, बट अकॉर्डिंगली धीरे धीरे टाइम के साथ में वो एडजस्ट हो गई। और अगर वही चीज़ें मतलब उनको पहले बताए जाते कि गांव में ये रहेंगे, वो चीज़ें रहेंगी, तो शायद वो डर जाती और शादी भी नहीं करती। और मेरे ख्याल से डर भी गई थी पहले, दोस्त ने अगर उसको बताया लड़की को कि वो थोड़ा ज़्यादा डरा दिया था कि गांव में आके भैंसों को चराना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, फसल काट के लानी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, बिटोड़े बांधने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें सुन के डर भी गई थी। और इनिशियल तो मना कर दिया था, सीधा ही ना कर दिया था। और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ गई हैं, आने के बाद वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं अकॉर्डिंगली। दैट बॉय हैज़ ऑल्सो एडजस्टेड विद द इन्वायरमेंट ऑफ द सिटी। तो एक एग्जांपल बहुत अच्छा, छोकरी वाला, दूसरा नौकरी वाला। डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। तो मैंने इस नौकरी में देखा है, और मतलब दो तीन जगह और जहाँ काम किया है, तो आपको टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कंपनी, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पीपल, टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स की आपका काम आपसे क्या मांगता है, आपकी नौकरी आपसे क्या उम्मीद रखती है, आपका बॉस, आपकी जिम्मेवारियाँ, और मतलब बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको नौकरी में चाहिए, तो वो समय के साथ आपको समझ में आती हैं। बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं जो शुरुआत में आते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और मतलब जल्दी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज एक पॉइंट ये भी है कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट अडेप्टेबल अकॉर्डिंगली। यू नीड टू बी डेफिनेटली। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि टाइम दो खुद को ना, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्योंकि आप बिल्कुल नई चीज़ से आते हैं, एक चीज़ से निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना, जब सर्दी से गर्मी में आते हो तो गर्म सर्द भी हो जाती है, आपका शरीर भी एक्लिमेटाइज होने में टाइम लेता है। तो ये तो भाई आपकी नौकरी और शादी की बात हो गई है। बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि जिसके साथ भी आप शादी कर रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर सोच रहे हैं, वेदर दैट पर्सन इज़ प्रैक्टिकल और नॉट, वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए बंदे में। और वही अंडरस्टैंडिंग बंदे के अंदर होनी चाहिए व्हेन ही इज़ गोइंग टू सर्व समवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, समवेयर इन द कंपनी। वो गांव से बाहर जा रहा है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। वो टाइम थोड़ा सा देना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली you can do better in the your organization, in your company, in your life, in your relationship. So this is a small life lesson for today. कल हम लोग इसी के ऑपोजिट बात करेंगे कि कभी कभार आप टाइम देते तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, नो सोरो। अंटिल टुमारो। जय हिंद, जय भारत।